अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, तुमको ऐसे शख्स के बारे में न बताऊं जो नमाजों में चोरी करता है, जो नमाज में चोरी करता है। सहाबा हैरान हो गए, पूछा, या रसूल अल्लाह, वो कौन शख्स है जो नमाजों में चोरी करता है, और फिर नमाज में कैसी चोरी या रसूल अल्लाह? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सही तौर पर रुकू और सजदे को नहीं करता है। यानी जब रुकू करने की बारी आती है तो ऐसा करता है, ऐसा लगता है उसे कहीं भागना हो। ऐसा लगता है जब सजदे की बारी आती है तो ऐसा लगता है कि चिड़िया चोंच मार रही है, जल्दी से सजदा सर को रखा समय में और फिर वापस आ गया। ऐसे लोग नमाजों में चोरी करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा से बताया कि ऐसे भी चोर हैं जो नमाजों में चोरी करते हैं, सहाबा सुन करके हैरान हो गए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या ऐसे भी लोग हैं जो नमाजों में भी चोरी करते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो नमाज में चोरी करते हैं। और हम और आप भी देखें कि बहुत से लोग हमारे मोहल्ले में, हमारे घरों में, और हम अपनी आंखों से देखते भी हैं, मस्जिद में जाते हैं, अपने घरों में देखते हैं कि नमाज को इतनी जल्दी जल्दी पढ़ी जाती है, इतनी अच्छे से नहीं पढ़ी जाती है जितनी अच्छे से पढ़ना चाहिए। नमाज को इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। लेकिन यहाँ तो ऐसा महसूस होता है कि नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए आए हैं कि लोग मुझे नमाजी कहें और ये जाने कि ये शख्स, ये बंदा नमाज को 5 वक्त पढ़ता है। एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं होती है, लेकिन नमाज को नमाज के तरीके से नहीं पढ़ रहा है। जब कयाम करता है तो ऐसा खड़ा होता है कि ऐसा लगता है कि उसको कहीं उसकी ट्रेन छूट रही है। जब रुकू करता है तो इतनी जल्दी तस्बीह पढ़ता है, यहाँ एक तस्बीह मुकम्मल नहीं हो पाती, यकीन मानिए मेरे दोस्तों, और 3 तस्बीह मुकम्मल करके फौरन उठ जाते हैं। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया। हजरत उमर फारूक की नमाज का आलम यह था मेरे दोस्तों कि जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज का इरादा करते, नमाज के लिए खड़े होते तो कांपते थे, लरस जाते थे। जब लोगों ने आपसे पूछा कि हुजूर, आप नमाज का जब इरादा करते हैं, नमाज के लिए जब खड़े होते तो आप कांपने क्यों लगते हैं? हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि ऐ मेरे दोस्तों, मैं क्या बताऊं कि वो वक्त अमानत अदा करने का है, फर्ज अदा करने का वक्त करीब आ गया है, और वो फर्ज जो है मैं कैसे अदा करूंगा मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा। ये नमाज जो है मेरे दोस्तों, ये फर्ज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर नमाज को फर्ज करार दिया है, लेकिन हम और आप ऐसे हैं कि बहुत से लोग तो पढ़ते ही नहीं है, उनको टाइम ही नहीं मिलता। अगर उनसे पूछो तो कहेंगे हम नापाक हैं, इसके अलावा कोई बहाना ही नहीं। और शादी के लिए भी कहो कि चलो दावत खाने के लिए, तो कहेंगे रुको नहा करके आते हैं। लेकिन नमाज के लिए जैसे ही कहो कहेंगे कपड़ा साफ नहीं है, जिस्म नहीं साफ है। लेकिन नमाज के नाम पर ये नहीं कहेंगे कि रुक मेरे भाई, अभी मैं साफ होकर के आता हूं अगर साफ नहीं हो। पहली बात तो, सबसे अहम बात तो ये है कि हर मोमिन को, हर मुसलमान बंदे को हमेशा पाक रहना चाहिए। कब हमारी रूह हमारे जिस्म को छोड़ करके चली जाए हमें मालूम नहीं। क्या आप चाहते हैं कि हमारी मौत इस हालत में हो कि हमारा जिस्म नापाक हो? नहीं मेरे दोस्तों, हमें और आपको चाहिए कि हम हमेशा पाक रहें। और नमाज के लिए जब भी खड़े हो तो ये सोच करके खड़े हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देख रहा है। एक मर्तबा एक बुजुर्ग को किसी कीड़े ने काट लिया, किसी चीज ने काट लिया, और आप नमाज की हालत में थे और आपको एहसास तक नहीं हुआ। आप जब बाहर निकले नमाज पढ़ के रूम से तो आपके जिस्म से खून निकल रहा था, कपड़ा जो है खून से आलूद था। लोगों ने पूछा, हजरत लगता है आपको किसी चीज ने काट लिया, आपका कपड़ा एकदम जिस्म से, आपका खून से आलूद है, आपको महसूस नहीं हुआ? कितना प्यारा जवाब देते हैं मेरे दोस्तों। इरशाद फरमाते हैं, उसको कैसे महसूस होगा जिसको रब देख रहा हो, जिसके पीछे मलकुल मौत खड़े हो, जिसके पीछे मलकुल मौत खड़े हो, बाएं जानिब जो है जहन्नम हो और पैर के नीचे पुल सिरात हो, उसको कैसे महसूस हो सकता है कि उसको किसी चीज ने काटा है? उसका दिमाग तो उस तरफ है कि कहीं मेरा पैर न फिसल जाए, कहीं उसका दिमाग तो उस तरफ है कहीं मैं जहन्नम में न चला जाऊं। और फिर सबसे अहम बात तो ये मेरे दोस्तों कि अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है। हम किसी बड़े शख्स के पास जाते हैं, किसी ऐसी शख्सियत के पास जाते हैं तो अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं, हमारा बाल तो गड़बड़ नहीं है, हमारे कपड़े कहीं मुड़े हुए तो नहीं है, हम अपने आप को सुधार करके जाते हैं।
لیکن جب اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کی باری آتی ہے تو ہمارا دماغ پتہ نہیں کہاں کہاں گھوما کرتا ہے. ہم اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتے، ہمارا دماغ گھوما کرتا ہے ادھر ادھر. ایک صاحب تھے، ایک لوگ تھے، بہت پکے نمازی تھے. ایک دن اس کی عشاء کی نماز چھوٹ گئی 4 رکعت. اب وہ جب مسجد میں گیا، وہ شخص دیکھا کہ جماعت چھوٹ گئی تو بیٹھ کر کے رونے لگا. لوگوں نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ بتایا کہ جماعت چھوٹ گئی ہے. کہا جماعت چھوٹ گئی ہے نا، وقت تو گزرا نہیں ہے، وقت بہت ہے، پڑھ لینا آرام سے. کہا بات یہ نہیں ہے میرے دوستوں، بات یہ کہ جب امام صاحب نماز پڑھاتے تھے عشاء کی 4 رکعت تو میری 4 دکانیں ہیں، میں ہر رکعت میں ایک ایک دکان کا حساب کیا کرتا تھا، اور اسی طریقے سے 4 رکعت میں میرے 4 دکانوں کا حساب ہو جایا کرتا تھا. میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ اب میں اکیلے نماز پڑھوں گا میرا حساب مکمل نہیں ہو پائے گا. میری عزیز دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں. جب ہم اپنی نماز کو نماز کی طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں آپ کو نماز کی لذت ملے گی، تمام برائیوں سے اللہ رب العالمین ہمیں باز رکھے گا. لیکن جب ہم نماز کو نماز کے طریقے سے نہیں پڑھیں گے